दया दिखाने की बात लिखी थी। इसमें कहा गया था कि इस बच्ची पे दया किया जाए। हे के लिए निश्चय ही यह कलंक की बात है, उनके लिए बहुत कलंक की बात हो गई। जिस नाना ने अंग्रेज के नर नारियों का संहार किया था, उसकी पुत्री के लिए क्षमा, ऐसा कैसे हो सकता है? अपना सारा जीवन युद्ध में बिता करके अंत में वृद्धावस्था में सर टॉमस हे एक मामूली महाराष्ट्रियन बालिका के सौंदर्य पर मोहित होकर के अपना कर्तव्य ही भूल गए। कितना गलत लिखा गया बेटा। ये हाला उन लोगों ने ऐसा सोचा था कि एक बच्ची के चक्कर में पड़ करके उसके प्रेम में इन्होंने एक कितना कोई गलत काम भी नहीं किया था, लेकिन अंग्रेजों का देखो उनकी सोच कितनी गलत थी। हमारे मत से नाना के पुत्र पुत्री तथा अन्य कोई भी संबंधी जहां कहीं मिले उन्हें मार दिया जाए, ऐसा अंग्रेजों का मत था। नाना की जिस पुत्री से हे का प्रेम लाभ हुआ है, उसको उन्हीं के सामने फांसी पर लटका देना चाहिए। उसको चाहिए कि उनके सामने उसको फांसी दे दी जाए। सन 1857 के सितंबर मास में अर्धरात्रि के समय चांदनी में एक बालिका स्वच्छ उज्जवल वस्त्र पहने हुए नाना साहब के भग्नाविष्ट प्रसाद के ढेर पर बैठी रो रही थी। मतलब जो उनके महल का जो खंडहर था उस पे बैठी हुई और वहां पर रो रही थी, सफेद कपड़े पहनी थी। पास ही जनरल ऑट्रम की सेना भी ठहरी थी। वहीं पर उस जनरल की जो सेना थी वो भी वहीं पर रुकी थी। कुछ सैनिक रात्रि के समय रोने की आवाज सुनकर के वहां गए। वो लोग उस बच्ची की आवाज सुनकर के वहां चले गए। बालिका केवल रो ही रही थी, सैनिकों के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं देती थी। उन्होंने कितनी बार पूछा क्या हुआ, क्यों रो रही हो, लेकिन उसने कुछ बोला नहीं। इसके बाद कराल रूपधारी मतलब वो विराट रूप, विकराल रूप या क्रूर रूप वाला आउटरम भी वहां पर पहुंच गया। उसने तुरंत ही पहचान करके बोला, ओ ये नाना की पुत्री मैना है। ये लड़की जो है ये नाना की बेटी मैना है। पर वह बालिका किसी और न देखी और न अपने चारों ओर सैनिकों को देख करके जरा भी डरी। उसने किसी को नहीं देखा और इतने सारे सैनिकों को देख करके उसको कोई डर भी नहीं लगा। जनरल आउटरम ने आगे बढ़कर कहा, अंग्रेज सरकार की आज्ञा से मैंने तुम्हें गिरफ्तार किया। ये अंग्रेज सरकार की आज्ञा है और उसी आज्ञा के चलते मैं तुम्हें गिरफ्तार कर रहा हूं। मैना उसके मुंह की ओर देखकर 8 स्वर में बोली, बड़े दुखी मन से बोली, मुझे कुछ समय दीजिए जिससे आज मैं यहाँ जी भर के रो लूं। उसने कहा मुझे थोड़ा समय दीजिए ताकि आज मैं यहाँ पे अच्छे से अपनी तकलीफ को, अपने मन को समझा लूं। पर पाषाण हृदय वाले जनरल ने उसकी अंतिम इच्छा भी न पूरी होने दी। लेकिन उस पत्थर मन वाले ने उसकी इच्छा को नहीं पूरी होने दिया। उसी समय मैना के हाथ में हथकड़ी पड़ी और वह कानपुर के किले में ला करके कैद कर दी गई। उस समय उसके हाथ में हथकड़ी डाल दी और उसे कानपुर में ला करके उसको कैद कर दिया। उस समय महाराष्ट्रियन इतिहासवेत्ता महादेव चिटनिस के बखार पत्र में छपा था। उनका एक पत्र था जिसका नाम था बखार, जैसे आज न्यूज़पेपर छपता है ना बाखर, वैसे ही उनका एक पत्र छपता था, उसका नाम था बाखर। उसमें सारी घटना छपी थी और आगे क्या लिखा था कि कल कानपुर के किले में एक भीषण हत्याकांड हो गया। कल कानपुर का जो किला है उसमें एक भीषण हत्याकांड हो गया। नाना साहब की एकमात्र पुत्री मैना धधकती हुई आग में जला करके भस्म कर दी गई। उसे आग में जला करके मार दिया। भीषण अग्नि में शांत और सरल मूर्ति उस अनुपमा बालिका को जलती देख करके सबने उसे देवी समझ करके प्रणाम किया। आग में जलते हुए देख करके उस बच्ची को सबने उसे देवी समझ करके प्रणाम किया। रचनात्मक अभिव्यक्ति क्या लिखा हुआ है, देश की स्वतंत्रता में देशभक्ति गीतों का विशेष महत्व होता है। ऐसे कुछ गीतों का संकलन करके स्कूल में गानों का आयोजन कीजिए। बच्चे समूहों में विभक्त होकर के और साथ मिलकर के गाएंगे। अभी देखते हैं इसके आगे भी चैप्टर है या खत्म हो गया। ओके, ये खत्म हो गया। यहाँ पर बेटा ये ऐसे थे अंग्रेज, इनको बिल्कुल भी दया नहीं थी। ये वाकई राक्षस का ही अवतार थे ये सारे के सारे जितने अंग्रेज थे। इसमें आगे देखो लिखा हुआ है शब्दार्थ, वर्ड मीनिंग, ये आपको पूरा लर्न करना है। ओके,
अभी नहीं, लिखना नहीं है, लर्न करना, याद करना है। अभी मैना किसकी पुत्री थी, इसका आंसर लिखिए। ये तो अपने मन से कर सकते हैं आप लोग ना, आई थिंक। पार्ट से। ओके, वेरी गुड। तो मैना किसकी पुत्री थी ये भी आपको लिखना है, और जनरल हे की पुत्री का नाम क्या था वो लिखना है। जनरल आउटरम कौन था ये लिखना है। वन टाइम किसकी स्मृति चिन्ह तक मिटा देने का आदेश दिया गया था। हे के सामने किसे फांसी पर लटकाने की बात रिपोर्ट में लिखी गई थी। अभी नीचे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ऊपर का जो है ना बेटा, ये मौखिक है, ये ओरल है, ये नहीं सर, पार्ट से है। नहीं, ये ओरल है ये। और नीचे का जो है ये आपको लिखना है, ठीक है। जैसे मैना किसकी पुत्री थी, नहीं, मैना किसकी पुत्री थी, नाना साहब मैना